हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो प्रोडक्ट शोकेसिंग के टाइम पे मेरे नेल्स के बारे में कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं। तो मैंने भी सोचा कि आज मैं नेल्स को अगर चेंज कर ही रही हूँ तो इसका एक वीडियो आप सबके लिए बना के शेयर कर दूँ। तो ये मैंने आज ही फेक नेल्स लगाए हैं और ये स्टिक ऑन नेल्स हैं और बहुत इजीली लग जाते हैं और ये बहुत समय तक चलते हैं, बहुत समय तक। जब तक मैं इन्हें हटाती नहीं हूँ ये हटते ही नहीं हैं। तो आज मैंने रेने के नेल्स लिए थे, ब्लैक कलर का शेड लिया था क्योंकि कभी कभी घर के कामों में हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं तो लाइट कलर के नेल्स में आ जाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा डार्क शेड लूँ और अगर आपको किसी फंक्शन में भी जाना हो तो भी ये नेल्स अच्छे लगते हैं। तो बस अपने हाथों को सबसे पहले प्रेप करती हूँ मैं, और जो ये सेट आता है इसमें हर एक उंगली के अकॉर्डिंग पहले पूरे सेट में से नेल्स को अलग करती हूँ। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं इसी तरह से इनको अरेंज करके रख देती हूँ सो दैट मुझे लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये होता है अगर आप नेल्स लगा लें और दोनों हाथ की उंगलियों में सिमेट्री ना होना तो भी वो अनप्रोफेशनल लगता है और अच्छा लुक नहीं आता है। तो इसलिए मैं हर उंगली के साइज़ के अकॉर्डिंग नेल अलग करती हूँ और दोनों हाथों के नेल्स पहले से ही अरेंज करके रख देती हूँ। ये आप पहले से करोगे तो आप बेटर तरीके से लगा पाओगे। अगर तुरंत उठा के आप पिक करके लगाओगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उल्टे सीधे साइज़ के नेल्स लग जाते हैं। तो अब बारी आती है कि हाथों को हम कैसे प्रेप करते हैं, अपने नेल्स को कैसे प्रेप किया जाता है। वैसे मैं एक रात पहले ही प्रेप कर लेती हूँ इनको, लेकिन फिर भी लगाने से पहले इनको इस तरह से फाइलर से थोड़ा सा फाइल करती हूँ और इसी में बफर भी होता है नेल्स को बफ़ करने के लिए, उससे इनको थोड़ा स्मूथ भी कर देती हूँ। नेल्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ भी डर्ट या इम्प्योरिटी होगी तो वो आपको इन्फेक्शन कर सकती है। और वैसे भी नेल्स को अच्छे से चिपकाना है तो उसकी जो ऊपरी लेयर है वो हल्की सी रफ़ होना ज़रूरी है। वैसे स्टिक ऑन नेल्स में स्टिकर होता है, बट यहाँ हम ग्लू भी यूज़ करेंगे। मैं ग्लू ज़रूर लगाती हूँ, इसी की वजह से मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो इसका ये स्टिकर इस तरह से हटा करके इसमें हार्डली एक ड्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ड्रॉप ग्लू पड़ता है। ये ग्लू जब डाल देते हैं उसके बाद हम नेल को लगाते हैं। अब हम इसमें ग्लू डालेंगे। अच्छा, ग्लू के लगाने से पहले ये भी देख लिया जाता है कि नेल की कौन सी साइड नीचे रहेगी, कौन सी ऊपर रहेगी। वो आपको ज़रूर चेक करना है क्योंकि एक बार नेल सेट हो गया तो वो निकलेगा नहीं, और अगर उल्टा नेल लग गया तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। अभी मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ ऐसा ही लगेगा कि आप किसी स्टूडियो से नेल आर्ट करा के आए हो। बस सिंपली इसमें एक ड्रॉप ग्लू डाल के अपने नेल पे अच्छे से फिट करके नीचे से हल्का सा स्पेस छोड़ करके इसको प्रेस करना है। प्रेस करके लगभग 20 to 50 तक आपको काउंट करना है और इसको दबा के ही रखना है उतनी देर तक। आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके रखो तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे और ये जल्दी नहीं निकलेगा। अच्छा, स्टिक ऑन के ऊपर जो हम ग्लू डालते हैं उसका एक ये भी रीज़न होता है कि वो वाले नेल्स हल्का सा भी पानी पड़ने से 1-2 दिन में हट जाते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। अब देखिए ये अपनी जगह फिक्स हो गया, ये हिलेगा ही नहीं। जब तक आप नहीं चाहोगे ये नहीं हटेगा। बाई चांस अगर हट भी जाता है तो आप इसी तरह से दोबारा सेट कर लो, वैसे ये हटते ही नहीं है। इसी तरीके से हर फिंगर का नेल आपको सेट करना है। सबसे पहले थंब से ही स्टार्ट करिए तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रहता है और मुझे लगता है कि इस तरीके से एक इजी वे में हम लोग नेल्स को स्टिक कर लेते हैं। इसी तरह से अलग अलग फिंगर्स पे भी सेट किया जाता है। देखिए ऐसे एक ड्रॉप ग्लू को पूरे में इसी तरीके से घुमा करके पूरे में स्प्रेड कर लेते हैं और ये देखिए मैंने इसको दोबारा सेट कर लिया। 20 to 50 का काउंट करना ही करना है यहाँ पे हमें। ये एक मेजर स्टेप है इनको सक्सेसफुली स्टिक करने के लिए।
आपको अगर किसी फंक्शन में भी जाना है तो आप 1 दिन पहले भी लगा सकते हो, 2 दिन पहले भी लगा सकते हो, 1 हफ़्ता पहले भी लगा सकते हो। ये कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल नहीं हिलेंगे और ऐसे ही दिखेंगे। आप इनको लगा करके बर्तन भी धो लो, कुछ भी काम कर लो, ये नहीं हटेंगे। इसी तरीके से पूरे हाथ के आपको नेल्स सेट करने हैं। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि नेल पॉलिश लगाने में वो फिनिशिंग नहीं आती है जो फिनिशिंग हमको इस तरह के प्रेस ऑन नेल्स में आती है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्टिकर होता है ना, उसकी वजह से नेल्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम नेल आर्ट करवाते हैं तो वो डायरेक्ट ही ग्लू लगा करके बहुत कस के और बहुत गंदी तरीके से हमारे नेल्स में प्रेस ऑन लगाते, वो भी प्रेस ऑन नेल्स हैं, वो नेल्स चिपक जाते हैं और नेल्स को बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग नीचे से थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके देखिए, इस नेल को मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि ये नेल हल्का सा मुझे टिल्ट लग रहा था, तो मैंने इसको सीधा कर लिया है और अब मैं इसको भी प्रेस करके सेट कर लूँगी। और इन नेल्स का लुक ना बड़ा प्रोफेशनल आता है। आप कुछ भी मतलब कहीं पे भी जाओ तो इनका एक अलग ही लुक आता है। हाथ बड़े ग्रूम्ड से और क्लीन से दिखते हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि बहुत लंबे नेल्स ना लीजिए और बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के नेल्स लीजिए, या तो मीडियम या शॉर्ट। लॉन्ग नेल्स कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं, वो आपको 1 आध दिन तो अच्छे लगेंगे, उसके बाद काम करने में भी मुश्किल होती है और वो इतना ग्रेसफुल भी नहीं लगते, वो एक डिसेंट लुक नहीं आता है उनसे। इस साइज़ का जो नेल होता है ना, इससे बहुत ही सोबर, सिंपल और बहुत ही डिसेंट लुक आता है और आप अपने काम भी बहुत इजीली कर सकते हो। कि देखिए मैंने बस अब मेरी एक ही फिंगर रह गई है। अच्छा, आप नेल्स पहले से रख लेते हो ना, तो देखो आपका काम कितना जल्दी हो जाता है। इस तरीके से हमें नेल्स रखने से बस यही फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। और बस अब मेरी छोटी वाली फिंगर रह गई है इस हाथ की। आपसे बात करते करते मेरे पूरे हाथ में नेल्स भी सेट हो गए और टाइम का पता भी नहीं चला। बस यही एक सिंपल प्रोसीजर होता है इन नेल्स को लॉन्ग लास्टिंग करने का और फिनिशिंग के साथ में लगाने का। आप बॉक्स में से निकालते रहोगे, लगाते रहोगे तो वो बात नहीं आती है। उसमें हमसे हमेशा चूक होती है, हमेशा गलती होती है कि किसी ना किसी उंगली में हम बड़ा छोटा नेल लगा लेते हैं। वो बाद में बहुत अगली लगता है, इट लुक्स वेरी अगली। तो ये मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा नेल्स को पहले से निकाल के रखो और फिर सेट करो इनको। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई, हर उंगली का नेल और कितनी अच्छी सिमेट्री के साथ में नेल्स लगे हैं। इसी तरह से मैंने दूसरे हाथ में भी नेल्स लगा लिए। देखिए कितना अच्छा ग्रेसफुल लुक आ रहा है। और आपसे बात करते करते मेरे नेल्स भी लग गए। और यहीं पे ही आकर के मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगी कि इन नेल्स को स्टोर कैसे करना है। तो मैंने ना एक बॉक्स बना रखा है, अपनी पूरी नेल एक्सेसरीज़ मैंने एक ही बॉक्स में रखी हुई हैं। ये एक आइसक्रीम का बॉक्स है बेसिकली। इसमें मैंने एक मैनीक्योर किट रखी हुई है। इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेल्स को रिमूव करने के लिए और वैसे भी ट्रिमिंग वगैरह के लिए काम आते हैं। और कुछ नेल्स के सेट रखे हुए हैं। ये नेल्स के सेट मेरे पास हैं, इसमें एक्स्ट्रा नेल्स रहते हैं। इनको अच्छा जो ज़्यादा लंबे होते हैं मैं उन्हें ट्रिम भी करके लगा लेती हूँ। ये बफ है, नेल पेंट रिमूवर है, ये भी काम आता है एक्स्ट्रा ग्लू को रिमूव करने के लिए। ग्लू रखा हुआ है इसमें। पूरी किट मैंने इस तरीके से रखी हुई है कि जब भी मुझको नेल्स चेंज करने हो तो फटाफट ये किट मैं निकालूं और इजीली लगा लूं। या फिर घर पे टाइम ना हो और किसी फंक्शन में जाना हो तो आप इस किट को रेडी रखो, लेके जाओ और आप कहीं पे भी आराम से नेल्स को सेट कर सकते हो। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो बस इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत जल्दी मिलूँगी किसी और वीडियो में।